एक एक रुद्राक्ष कई हजारों की रुपया में आता है। व्यासपीठ से 2 मुखी से 8 मुखी तक 7 मुखी तक रुद्राक्ष दिया जा रहा है। 2 मुखी रुद्राक्ष अपनी गाड़ी में लगाइए, मैंने भी लगा रखा है एक्सीडेंट। 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों को पहनाइए, विद्या प्राप्ति के लिए वरदान है। सुनिए, 4 मुखी रुद्राक्ष गर्भिणी नारी के कक्ष में रखिए, उसके गर्भ में संतान सुरक्षित रहेगी। 5 मुखी रुद्राक्ष कंठ में पहनिए, असाध्य बीमारियों से बच जाओगे। ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से, लकवा जैसी बीमारियों से सुरक्षा रहेगी। 6 मुखी रुद्राक्ष जवान बच्चों के लिए, जो भटकेंगे नहीं, अपने मन मुताबिक विवाह नहीं। 6 मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा, क्योंकि उसके मालिक स्वयं भगवान कार्तिकेय हैं, जो संयम। तो युवा बच्चों के लिए, जहाँ बेटियां और बेटे बात नहीं मानते, कहते हैं हम अपने हिसाब से शादी शुदियां करेंगे, तो 6 मुखी रुद्राक्ष किसी वरदान से कम नहीं है। 7 मुखी जो रुद्राक्ष है, घोर गरीबी का नाश करे, दुकान चले, व्यापार चले, सब बढ़िया हो, उसके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष है। अभी हमने जबलपुर में भगवत कृपा से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, हो सकता है टीवी पर आपने भी उसके दर्शन किए हो। द्वितीय गौ महामहोत्सव, उसी में लाखों रुद्राक्षों को सिद्ध किया गया और वही यहाँ से व्यासपीठ से एक प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाए। सौभाग्य आपको भी मिलेगा। संपूर्ण आयोजन गौवंश के लिए है, गौ माता के लिए। नजफगढ़ के लोगों ने पूर्व में भी बहुत सहयोग किया है। आप साल में 20 बार सहयोग करते हैं तो भी मुझे पता होता है, यह भी संपूर्ण आयोजन गौ माता के लिए ही समर्पित हो रहा है। बढ़ चढ़ करके इसमें सहयोग कीजिए, इतना सहयोग कीजिए कि 2025 के लास्ट में दिसंबर में मैं बोलूं कि मेरा नया साल नजफगढ़ से आरंभ हुआ था और गौ माता के लिए इतना आनंद हो गया। गौ माता के गौ अक्षयवृत्ति मेंबर बनिए, सिर्फ 21,000 रुपए का उसका सहयोग है, जिसमें शेर सवा शेर भूषा प्रत्येक दिन गौ माता के पेट में। उन भक्तों को व्यासपीठ तक बुलाकर गौ माता की चुनरी, 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मृति चिन्ह और एक थैला भर के प्रसाद, ये रुद्राक्ष वगैरह, ये सब उन्हें यहाँ से प्राप्त होगा। उधर कार्यालय है, जो भी आप सहयोग करते हैं उसकी रसीद जरूर लीजिए, तभी आपके धन का सदुपयोग होगा। व्यासपीठ तक आओगे, हनुमान जी की 200 साल पुरानी गदा आपके सिर के ऊपर यूं ऐसे रखी जाएगी। सिर में दर्द तो नहीं होगा। ये जिस दिन से ये गदा मेरे हाथ में आई है, मैं बता नहीं सकता, जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ खा के बता नहीं सकता, उसी प्रकार से मैं भी आपको बोल नहीं पाऊंगा। इसने बड़ा अपना चमत्कार प्रभाव दे। जिस मंदिर से मुझे मिली है, 200 साल पहले हनुमान जी के हाथ में गदा थी। पुजारी जी ने कहा आप आए, आपको नहीं दे रहे, हनुमान जी ने इशारा किया है, जिंदगी के अंतिम श्वास तक इसे अपने पास में रखना। रात को मैं सोता हूं तो ये मेरे बिस्तर के बगल में ही होती है हनुमान जी की गदा। ये इसका होने का मतलब मुझे लगता है कि हनुमान जी 24 घंटे बिल्कुल मेरे साथ हैं, बजरंगी रक्षा कर रहे हैं। तो सिर के ऊपर हम स्पर्श इसको करा देते हैं तो यह भी सौभाग्य प्राप्त होगा। व्यासपीठ तक सब तो नहीं आ सकते, वो अक्षय पात्र, जैसे तृप्ति बालाजी में अक्षय पात्र रखा हुआ है, युधिष्ठिर राजा के पास अक्षय पात्र था जिसे 10,000 ब्राह्मण भोजन करते थे। ये गौ माता का अक्षय पात्र से लाखों गाय आने वाले समय में भोजन करेंगी। यहाँ तो सब नहीं आ पाएंगे, लेकिन इसमें जो आप डालेंगे यह गौ माता के सिर्फ चारे भूसे के ऊपर ही खर्च होगा, ऐसा नियम ले रखा है। आपको लगता है कि सीधे गौ माता के पेट में जावे तो रसीद बसीद तो सब ठीक है, लेकिन इसमें जो सीधे आप डालेंगे ये गौ माता के भोजन चारे के ऊपर भी खर्च हो। जब आप आते हैं वहाँ, उस समय यज्ञ की आहुतियाँ, यज्ञ का दर्शन होता है। मैं भी रोजाना इसी रास्ते से आऊंगा, क्योंकि मैं 5 आहुति डाल के ही अंदर प्रवेश आज भी मैंने किया है। मैं भी उस हुंडी में कुछ डाल के ही इधर से आता हूँ। तो आप भी जब अंदर प्रवेश करें तो अपना मत्था टेकते हुए उस हुंडी पात्र के पास, और उसमें जो भी बने, भगवान करे ज्यादा से ज्यादा बने, इतना ज्यादा से ज्यादा बने, 1 क्विंटल, आधा क्विंटल चारा और उससे भी कम ज्यादा, तो उसमें आप डाल सकते हैं। 1 क्विंटल का सहयोग 500 रुपए का सहयोग है, 2.5 क्विंटल का सहयोग 1100 रुपए का है। आपके परिवार की तरफ से 2.5 क्विंटल चारा गौ माता के पेट में जाता है, 1 क्विंटल जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो उसके लिए वहाँ हुंडी पात्र है, उसमें आप सेवा सहयोग आप कर। आश्रम की सभामणि से लेकर के और ऊपर तक के सहयोग में 1 मिनट में फटाफट आपको बता दूं। हमारे यहाँ गौ माता सेधा नमक खाती है और बड़ी जोर से। कोई क्विंटलों में गुड़ और नमक का, पहले 2800 रुपया क्विंटल नमक आता था, तब 700 रुपया सहयोग लेते थे। अब 2000 रुपया क्विंटल आता है, तो 1 बोरी 25 किलो की आती है, उसके लिए 500 रुपए का सहयोग लेते हैं। तो 500 रुपए में नमक सेवा,
1100 रुपए में सवा मणि जिसमें 50 किलो अनाज गौ माता के पेट में, 1500 रुपया गद्दे का जिसमें गैया लेट कर टांगे लंबी करके सो, 2100 रुपया पानी की टंकी बन रही है उसका सहयोग है, 2500 रुपया एक महीने के लिए गौ माता को गोद ले लीजिए, सुबह से लेकर रात्रि तक संपूर्ण उसकी भोजन व्यवस्था 1 महीने तक चलेगी। सहयोग राशि कितनी है, ध्यान से सुन लीजिएगा, सिर्फ 2500 रुपया। आगे की दीदियां मुझे सुन लें पहले। और उसके बाद में गोचर भूमि का सहयोग 3100 रुपया, निर्माण की भूमि का सहयोग 5100 रुपया, 108 गायों के भंडारे का सहयोग 7200 रुपया, 7200 रुपया। जहां गौ माता का निर्माण हो रहा है भवन का, उसका सहयोग है, निर्माण का सहयोग सिर्फ 11000 रुपये का उसमें सहयोग है। गौ माता की गौ अक्षयवृत्ति का जो सहयोग है वो 21000 रुपये का है। 1 वर्ष के लिए एक गौ माता का संपूर्ण भोजन सुबह से लेकर रात्रि तक 25000 रुपये का सहयोग है। आज अन्नपूर्णा भंडारे ने बड़ा नाम ब्रज में कमाया है, आजीवन हमेशा हमेशा के लिए 51000 रुपये का सहयोग है। और एक गैया मैया को जिंदगी भर आप उसको भोजन दे सकें, फुल पेट उसे भोजन दे सकें, उसके लिए 1,01,000 रुपये का सहयोग लिया जा रहा है। और रामनाथ रामेश्वरम में एक भव्य आश्रम बनने को जा रहा है, उसके ट्रस्टी के लिए 1,11,111 रुपये का सहयोग वहाँ आने वाले लोगों के लिए वहाँ स्थान मिले। उत्तर भारत के लोगों के लिए वहाँ भोजन नहीं है, इसलिए वहाँ पर एक आश्रम का निर्माण हो रहा है। और एक दुनिया का अद्भुत 350 करोड़ रुपए की लागत में कैंसर हॉस्पिटल बनने के लिए वृंदावन की धरती पर जा रहा है। उसके लिए हम 1.25 लाख रुपए के ट्रस्टी बना रहे हैं। ये है सेवा, यह जानकारी मैंने आपको दी है। मैं अपनी बहनों को कहूँगा, 1 आध साल में साड़ियाँ कम खरीद लेना। अक्षरधाम बना है दिल्ली में, मालूम है? हाँ, पता है, गए होंगे आप। ये अक्षरधाम ऐसे ही नहीं बन गया, मैंने इनके यहाँ आयोजन किया है पूना में, तो वहाँ के लोग मुझे क्या बता रहे थे, माताओं ने, बूढ़ी बूढ़ी माताओं ने जो केस काटने में जो टूटे हुए बाल बचते, उनको बेच करके जो पैसा मिला अक्षरधाम में लगाया। बच्चों ने अपनी रद्दी किताबें बेच करके, छोटे छोटे बच्चों ने अपनी पुरानी किताबें बेच करके उसका जो पैसा मिला वो अक्षरधाम में लगा, मंदिर में लगा। तो इस देश में एक एक पाई को धर्म सदकर्म में लगा करके बड़े बड़े काम किए। विश्वविद्यालय काशी में बनाए, 1-1 रुपया मदन मोहन मालवीय जी ने इकट्ठा किया, तब वह विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बन करके तैयार हुई। वो लोग शरीर से चले गए हैं, लेकिन उनके नाम कभी समाप्त नहीं होंगे। एक संकल्प लेकर के हम लोगों ने भी यह कार्य आरंभ किया है। आने वाले समय में आप देखेंगे मृत्यु लोक की सबसे बड़ी गौशाला उभर करके यहाँ आएगी। लोग बिहारी जी का दर्शन करने को जाएंगे, यहाँ का दर्शन जरूर करेंगे। आज जिन भक्तों ने सहयोग किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ से। और जो काफ़ी नए लोग आए होंगे तो मैं कहूँगा, जैसे आप आते हैं तो उधर कार्यालय है, ठीक मेरे इधर दाहिने हाथ की तरफ है। जो भी आप सहयोग करते हैं वहाँ से रसीद लीजिए। कल से हम आपको व्यासपीठ की तरफ भी बुलाएंगे और यहाँ से गौ माता का स्मृति चिन्ह, गौ माता की चुनरी, गौ माता का सामान का प्रसाद, ये सब यहाँ से दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।